अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ में हूँ आपका मेज़बान कारी उमर वक़ास। आज हम मौजूद हैं थाना मुरादपुर सियालकोट में, जहाँ पर तैनात पंजाब पुलिस की शान, पंजाब पुलिस की पहचान, पंजाब पुलिस के आला तालीम याफ्ता अफसरान में जानी पहचानी एक बड़ा नाम, सिर्फ बड़ा नाम ही नहीं बल्कि बड़े बड़े कारनामे सरअंजाम देने वाली शख्सियत, आवाम के लिए फ़लाह व बहबूद और इंसाफ उनकी दहलीज़ पर पहुंचाने के लिए दिन रात कोशा रहने वाले मुदब्बर, मुतहर्रक, दयानत और अमानत मेरी मुराद एसएचओ मलिक नदीम, जो आज मेरे साथ मौजूद हैं। और वो सिर्फ़ एक एसएचओ नहीं बल्कि आज के दिन, आज की तारीख़ में वो एक सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर सहाफ़ी भी हैं। इंशाल्लाह उनको मुबारकबाद भी देते हैं। आइए उनसे जानते हैं आज के अपने सवालात। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं? जी अल्लाह का करम, फर्स्ट सबसे पहले क्लास। तो आपको जर्नलिस्ट एज ए सहाफ़ी जूनियर की तरफ से अपने सीनियर को जो है थैंक मुबारकबाद। यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये होगा कि आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद आपने इस यूनिफॉर्म का इंतखाब ही क्यों किया? सबसे पहले इस यूनिफॉर्म की अगर हम अफादियत देखें, इसमें अगर हम ये देखें कि जिसने ये यूनिफॉर्म पहनी हुई है वो किस तरह खिदमत कर सकता है, तो मेरा ख्याल है इसके अलावा कोई मिसाल नहीं मिलती डिपार्टमेंट की। जितनी खिदमत इस यूनिफॉर्म में छुपा हुआ बंदा कर सकता है, अगर अल्लाह के खौफ से करे तो कमाल हो जाता है। और इतनी दुआएं मिलती हैं दिन रात कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक हो गया। अच्छा, स्टार्ट से लेके अब तक जो आपकी सर्विस है उसका कोई कामयाब तजर्बा? कामयाब तजर्बा सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी, बिल्कुल छोटा सा बताता हूँ कि हमारे डीपीओ साहब हशमत कमाल नारोवाल के हुए हैं, हमारे डीपीओ साहब सियालकोट के कैप्टन मुस्तनसर फ़िरोज़ अवान साहब। तो ये दो डीपीओज़ मैंने ऐसे देखे हैं कि जिन्होंने मेरी हर चीज़ चेंज कर दी है। उसमें आवाम की फलाह बहबूद की तरफ ध्यान, करप्शन से नफ़रत और इंसानियत कूट कूट कर इन्होंने हमारे दिलो दिमाग में डाल दी है। और अल्लाह के फजल से मैं ये बड़ा वसूख से कह सकता हूँ कि मेरी हर वक्त ये कोशिश होती है कि मैं इंसाफ बग़ैर किसी लालच के, अल्लाह के खौफ की खातर आवाम तक पहुँचाऊँ और आवाम की खिदमत करूँ। यानी दुनिया के लालच को छोड़कर अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का खौफ उसको दिल में जो है ना वो संभालें। बिल्कुल बिल्कुल, हकीकत में यही है। और उससे यकीनन आपको दिली इत्मीनान और सुकून मिलता होगा। बड़ी अच्छी नींद आती है, कभी बड़ी सुकून की नींद आती है। किसी आपने कार्रवाई के बाद कभी ऐसा सुकून महसूस किया हो? यहाँ बच्चियाँ भी आती हैं और औरतें भी आती हैं, एजेड औरतें भी आती हैं, और रोज़ाना की बुनियाद पर इतना सुकून मिलता है, आपको मैं फ़िगर बता नहीं सकता कि अल्लाह ताला ने इतनी नेमत से मुझे नवाजा है। और ये थिंकिंग जब इंसान के दिलो दिमाग में आ जाती है तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी नेमत है। बिल्कुल ऐसे हो गया। अच्छा, सियालकोट समेत मुल्क भर में बहुत सारे मसाइल हैं, तो थाना मुरादपुर में आपकी तरजीहात किन मसाइल के ऊपर? यहाँ जो शाम को औरतें, ख़ास तौर पे बच्चियाँ आती हैं, हम उनके मसाइल को, छोटे छोटे मसाइल, अगर आम बंदा कहेगा तो वो कहेगा ये बहुत छोटा मसला है, लेकिन इसमें बुनियादी तौर पर छोटा मसला नहीं होता। ये उनकी एक ज़िंदगी का सवाल होता है, पूरी फैमिली का सवाल होता है। उनके इख्तलाफात, उनके फैमिलीज़ में इख्तलाफात, छोटे छोटे मसाइल होती हैं। वो छोटे छोटे मसाइल असल में नहीं होते, वो बहुत बड़े मसाइल होते हैं। उन पर मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ कि ये जो बच्ची आई है ये किसी वजह से आई है और ये फ़र्स्ट और लास्ट दफ़ा हो थाने में दोबारा ना आए और इसका मसला मैं हल कर दूँ। दुरुस्त हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कि मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान के लिए सिक्योरिटी इदारों की कुछ जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, आखिर क्यों? बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। इसमें जो मुल्क दुश्मन अनासर होते हैं, बैड लोग होते हैं, गंदे लोग होते हैं, जो अमन को पसंद नहीं करते, वो हरकत में आ जाते हैं। उनके लिए बड़ा गोल्डन टाइम होता है कि ये गैदरिंग में हम कुछ ऐसा कर जाएं कि ये तबाही बर्पा हो जाए।
तो अल्लाह के फजल से सिक्योरिटी इंतज़ामात हमारे भरपूर तरीके से हैं। हम इनका मुकाबला करने की हर वक्त तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। और अल्लाह के फजल से इन सिक्योरिटी इंतज़ामात के होते हुए किसी की ज़रूरत नहीं कि वो हमारे मुल्क का अमन तबाह करे। अब तक के जो सिक्योरिटी इंतज़ामात हैं, क्या आप उससे मुतमईन हैं कि इसमें कोई भी गैर मुल्की एजेंसी हो, जितना बड़ा कोई मुल्क का और कौम का दुश्मन है, वो इंशाल्लाह आवाम को नुकसान नहीं पहुँचा नहीं, इंशाल्लाह कभी भी नहीं होगा। हमारे डीपीओ साहब फ़र्दन एक एक घर में जाते हैं जहां रूट होता है, और उन्होंने हमें हदायत की हुई है। हम एक एक घर में जाके सर्टिफिकेट हासिल कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं और सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं कि कोई बाहर से कोई मेहमान, कोई ऐसा बंदा तो नहीं इनके घर आ चुका हुआ पहले से, कोई गैर कानूनी बंदा जहाँ गैर कानूनी बंदा। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइएगा, क्या आपके थाना मुरादपुर की हदूद में कोई इलाका, कोई जगह, कोई बाज़ार, मोहल्ला हसास उसको इलाका करार दिया गया हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह का फ़ज़ल है, जो कभी हुआ करते थे अल्लाह के फजल से अब बी और सी कैटेगरी में बेसिकली आ चुकी हैं वो। अच्छा, मेरा आपसे सवाल होगा कि पुलिस डिपार्टमेंट के सिपा सलार डीपीओ सियालकोट कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसर फ़िरोज़ अवान ने अपनी वो कह लें एक पुलिस डिपार्टमेंट को 4 चांद लगा दिए हैं। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इसमें कोई शक नहीं है। आपने पहले एक क्वेश्चन किया था और मैंने जवाब दिया था कि बेसिकली इनकी थिंकिंग, इनका बर्ताव, इनके विजन को देखते हुए मैंने अपनी लाइफ भी चेंज कर दी है। मुकम्मल तौर पे मैंने अपनी लाइफ, आप एक रवायती पुलिस ऑफिसर चलें कुछ कह सकते हैं आप में, जैसे मैंने दूसरे डीपीओ साहब का जिक्र किया हशमत कमाल, और ये एक ही तस्वीर है और इनमें एक ही खुसूसियत पाई जाती हैं, और इनको वाकई जो कप्तान में खुसूसियत होनी चाहिए वो मौजूद है। आप तो बड़े खुश नसीब हैं फिर कि आपको इब्तदा के अंदर भी वो ऑफिसर, वो सिपा सलार मिले, और अपनी सर्विस के इन दिनों में भी वो ऑफिसर मिला कि जो आपकी तरबियत में और आपके जज्बात में बहुत ज़्यादा आपके करीब है। कोई शक नहीं, मेरी हमेशा से जब से मैं इनके पास हूँ, इनके मतहत हूँ, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें हमारे सर पर हमेशा कायम रखे, और ये जो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं स्ट्रगल के लिए एनर्जी, दूसरी लफ्ज़ों में इन्होंने हमें बताया है कि बदमाश की आंखों में आंखें डाल के किस तरह बात करनी चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कि मुहर्रमुल हराम के अहम दिन जो हैं, अय्याम, उससे हम गुज़र रहे हैं। आप अवामुन्नास के नाम कोई ख़ास क्या मैसेज देना चाहेंगे? आवाम के नाम इसी बहाने से बड़ा एक थोड़ा सा मैं वसी कर लेता हूँ इसमें। सबसे पहले थाना लेवल आ जाता है। थाना लेवल पे लोग घबराते हैं कि जब तक कार्ड ना होगा, जब तक कोई अप्रोच नहीं होएगी, वो थाने नहीं आते। तो इस हवाले से मैं तमाम आवाम तक ये बात पहुँचाना चाह रहा हूँ कि अब वो दौर गुज़र चुका है। अब ये सीधे आएँ, किसी कार्ड की, किसी अप्रोच की, किसी सिफारिश की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर काम ना हो तो सीधा मेरे रूम में आएँ और पैसे को भूल जाएं, करप्शन को भूल जाएं। इन्होंने साथ देना है तो ये पुलिस भी सही होगी। ये करप्शन नहीं देंगे कोई लेगा नहीं, और ये इनके अपने दिलों से निकाल दें कि हम पैसे नहीं देंगे तो काम नहीं होगा। इंशाल्लाह ये पैसे नहीं देंगे तो अब काम होगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये आपका जो मैसेज है ये तो आवाम तक पहुंच गया। अब ये बताइएगा कि यहाँ पर बहुत सारे मकातबा फ़िक्र जो हैं वो मौजूद हैं। क्या SOPs के तहत DPO साहब की हदायत पर उनके साथ को मीटिंग्स वगैरह अब तक हो चुकी हैं, उनको मैसेज दिया जा चुका है? जी, प्रॉपरली हमने मीटिंग्स कर ली हैं। मेरे SDPO साहब जो गुजरांवाले से तशरीफ़ लाए हैं वो भी कमाल के क्राइम फाइटर हैं। जैसे DPO साहब की एक टीम होनी चाहिए, और वो टीम अब मैं समझ रहा हूँ कि वो अल्लाह के फजल से टीम भरपूर अंदाज में उनके विजन की तकमील करेगी और कर रही है। और तमाम सिक्योरिटी इंतज़ामात, तमाम थाने में क्राइम्स के हवाले से तमाम कुछ हम बड़ी बारीक बीनी से नज़र रखे हुए हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि कोरोना के हवाले से कि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, कोरोना कम हुआ है, तो क्या मजालिस और जुलूस और दीगर SOPs के साथ जारी रहेंगे या कि उनको कोई महदूद कर दिया गया? नहीं, स्पेशली हम जाते हैं और हम ये उनको ब्रीफ़ करते हैं कि खुदारा ये ना समझे कि कोरोना चला गया है। कोरोना नहीं अभी गया, और ये खुदा ना खासा अगर दोबारा कोरोना आ जाएगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा होगी हमारे मुल्क में। ख़ास तौर पे मास्क का इस्तेमाल करवा रहे हैं हम, और डिस्टेंस
जहाँ मजालिस होती हैं हम कोशिश करती हैं इनको डिस्टेंस पे बैठें और अपनी इबादत अदा करें। यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट अहम सवाल आखिरी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 15 सितंबर से खुलने वाले स्कूल जो हैं उनके अंदर असम्बली, तकारीर, गेम्स सबको पाबंद कर दिया गया है, लेकिन अगर 15 सितंबर को इजाज़त नहीं है तो आज इन चीज़ों की ज़रूरत क्या अहमियत रखती थी कि इनको परमिशन दे दी जाए? इसमें थोड़ा सा मेरा ख्याल है हम अगर ये कहें कि मज़ाहिब की अकायद जो अकायद हैं उनके लिए हम इन SOPs के साथ ये इजाज़त दी है गवर्नमेंट ने। SOPs पर हम मुकम्मल अमल किए हुए हैं, हम इनको चेक करते हैं, इनको हिदायत करते हैं और वो मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक ये SOPs के मुताबिक काम हो रहे हैं। नहीं, एक वक्त था कि जब क्या कहते हैं उसको, जुमे की नमाज पर पाबंदी थी, जब नमाज के ऊपर पाबंदी थी, लेकिन आज SOPs के अंदर कुछ नरमी यकीनन कर दी गई है। वो नरमी इसलिए की गई है कि यहाँ अभी ये कोरोना कम है, तब इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ थी, मरीज़ ज़्यादा आ रहे थे, लेकिन अभी कोरोना की काफ़ी पोजीशन कम है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो कमी है कमी ही रहे, इसमें इजाफा ना हो। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे एक बहुत ही क्राइम फाइटर, पुलिस की जान और पहचान सियालकोट के हवाले से मलिक नदीम, और दे रहे थे हमारे सवालों के जवाबात। और उन्होंने बरमला अल्फाज में जो है वो कहा है कि आज अगर किसी को मजलिस की, जुलूस की या मजहबी अकायद को जो है वो पूरा करने की इजाज़त दी गई है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ कोरोना के SOPs को मद्देनज़र रखते हुए, जो कोरोना मुल्की सतह पर नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर जो है वो कमज़ोर हो चुका है, बहुत हद तक ख़त्म हो चुका है, बहुत हद तक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह दूर हो चुका है। इस हवाले से जो है वो लोगों के जहनों में बहुत सारे सवालात थे, जी अगर पहले ऐसा था तो आज ऐसा क्यों नहीं, तो उन्होंने इस बात को जो है वो क्लियर किया है। और उन्होंने अपने सिपा सलार कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसर फ़िरोज़ अवान को शानदार अल्फाज में जो है वो खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि जो आज अवाम की ज़रूरत है, जो आज तरबियत का फुकदान था, उसको कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसर फ़िरोज़ अवान जो है वो पूरा कर रहे हैं और पुलिस के डिपार्टमेंट को मजबूत से मजबूत तर बनाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और उन्होंने दीगर सवालों के जवाब देते हुए बड़े ही पुरसकून अंदाज में अवाम के नाम जो पैगाम दिया है कि अवाम पुलिस के पास आते हुए घबराहट का, खौफ का शिकार जो है वो जो थी उसका खौफ उतार दे, इसको अपना घर समझते हुए, हमें अपना भाई समझते हुए बिला झिझक हमारे ऑफिस में आए। रिश्वत, सिफारिश और जितने ऐसे मामलात थे उसको ख़त्म करने के लिए अवाम का उसके अंदर बुनियादी किरदार है। अगर अवाम ख़त्म नहीं करेगी तो फिर डिपार्टमेंट, वो चाहे पुलिस हो या कोई और बड़ा इदारा हो, उससे ख़त्म नहीं हो सकता। तो लिहाजा आज ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब की एक बड़ी बात का उन्होंने वो मुखफ़फ़ बयान किया है, जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु, वो कौम नहीं बदल सकती, जो उसकी हालत नहीं बदल सकती, जो ख़ुद अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करता। तो नाज़रीन, इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आज अगर हम चाहते हैं तब्दीली आए, आज अगर हम चाहते हैं कुछ बेहतरी आए, तो उसके लिए हमें अपने एंड पे, अपनी सतह पर कुछ न कुछ ज़रूर करना होगा। मेरे कैमरामैन उस्मान अली के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ADN न्यूज़। मज़ीद ख़बरों, तबसरों और तज़कियों के लिए हमारी वेबसाइट www.adnpk.tv विज़िट कीजिए। देखते रहिए ADN न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।